अस्सलाम वालेकुम। हमारी पिछली वीडियो में अगर तो आपने ये लफ्ज़ जो हैं इनकी मशक आपने देखी है तो आपको आगे से आसानी से पता चल जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं हमारी देखी तो आप हमारी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। मशक नंबर 1 में ये हमारे लफ्ज़ जो हैं इनको किस तरह से लिखना है। तो ये जो हरफ़ हैं इनको आगे जो हमने ये हरूफ लिखे थे अलिफ से शीन तक, अगले हमारे जो हरूफ हैं उनमें हमारा सबसे पहले तो शीन के बाद स्वाद लफ्ज़ को हम बताएंगे आपको। इसकी जो शक्ल है वो एक पत्ती की तरह होनी चाहिए। तो जब हम स्वाद लिखें तो इसकी नोक ऊपर नहीं जानी चाहिए। जब हम स्वाद अरबी में लिखते हैं तो उसकी नोक ऊपर को जाती है, बराबर होता है, लेकिन उर्दू में ये हमेशा ऊपर से नीचे को लफ्ज़ आता है, इसकी नोक नहीं होती। इसी तरह से जब आप तोएं लिखेंगे तो उसको अलिफ की तरह, और ये स्वाद की जो पत्ती की शक्ल है वही हमने यहाँ पे बनानी है। और ये लाइन से नीचे नहीं जाएगा तोएं हमारा, इसके अंदर फासला नज़र आना चाहिए तोएं का। इसी तरह से अगला लफ्ज़ हमारा इसमें आइन। आइन में हमने जब लिखना है तो इसके अंदर से फासला गुलाई की तरह होना चाहिए। और आइन जो होता है हमारा उसको आपने बराबर रखना है यहाँ से। जैसे हमारा जीम यहाँ से बराबर है, इसी तरह से ये आइन भी यहाँ से बराबर होना चाहिए। अगर हमारा आइन टेढ़ा चला जाए इस तरफ तो गलत हो जाता है, अगर हमारा आइन इस तरफ चला जाए तभी ही गलत हो जाता है। तो हमने आइन को यहाँ से बराबर रखना है और अंदर से हमने इसकी शक्ल सी की तरह, उर्दू इंग्लिश की तरह जैसे सी होता है, हमज़ा पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम आइन को क्लियर करेंगे इस तरीके से। इसके बाद अगला लफ्ज़ हमारा ये फ़े। हमारी गलती ये होती है फ़े लिखने में, हमेशा हम फ़े ऐसे लिखते हैं, अंदर से फासला नहीं छोड़ना। इसको अरबी में फासला छोड़ते हैं, या जब हम लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ते हैं तो तब इसके अंदर फासला होता है खाली। अगर हम अकेला फ़े लिखेंगे तो उसको हमने बंद करके रखना है, इसके अंदर फासला नहीं आएगा। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। दूसरा, जब हम काफ लिखेंगे कायदे वाला तो उसको भी हमने जब लिखना है तो अंदर से बंद रखना है, इसके अंदर फासला नहीं होता। दूसरा काफ हमारा अलिफ की तरह बे की तरह, तो जब हम इसको ऊपर से अलिफ की तरह ये बनाएंगे, कुछ तो काफ जब लिखते हैं तो उसकी शक्ल हम अलहदा छोड़ देते हैं, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा इसको जोड़ेंगे तो तब हमारा काफ क्लियर होगा। इसी तरह से काफ गाफ इसी तरीके से हैं। जब हम गाफ लिखेंगे तो उसकी शक्ल जो है ये इस अलिफ से छोटी होनी चाहिए। इसका अगला जो लफ्ज़ है उसको हमने लाम लिखना है। ये लफ्ज़, ये जो हरूफ हमने लिखे हुए हैं इनको अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो इनके जितने इनके दायरे हैं वो सारे एक जैसे नीचे जाने चाहिए आपके उनमें 3। उसके अगला जो लफ्ज़ है हमारा ये वाला हरफ है वो मीम है। मीम हम सबसे ज़्यादा गलत जो लफ्ज़ लिखते हैं वो मीम लिखते हैं। कुछ तो मीम को इस तरीके से लिखते हैं गुलाई में, इसके अंदर ना तो फासला होता है ना ये गोल होता है। मीम की जो शक्ल होती है वो हमेशा आप उसको नुक्ता लगाएं एक और उसको ही वापस ले जाएं, ये हमारा मीम होता है। और इसकी लंबाई उतनी ही होती है जितनी कि हमारी लाम की है या काफ की है। जितना ये लाइन से नीचे जा रहा है इसी तरह से ये भी उतना ही नीचे जाना चाहिए। कुछ तो ज़्यादा मीम जब लिखते हैं तो वो उसको लाइन को ज़्यादा नीचे ले जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो जो नीचे वाली लाइन के जो लफ्ज़ होंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, इस वजह से वो गलत हो जाएगा। मीम के बाद नून का सर्कल उसी तरह से है जिस तरह से इनके बने हुए हैं दायरे, ये ऊंचा और ये नीचा होता है। सेंटर में नुक्ता इसका आएगा, अगर हम इसको नुक्ते को ज़्यादा ऊपर कर देंगे या ज़्यादा नीचे कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगला लफ्ज़ हमारा हरफ वाव है। वाव को जब हम लिखते हैं अरबी में तो उसके अंदर फासला आता है, लेकिन जब उर्दू में लिखते हैं तो उसके अंदर फासला नहीं आता। ये आपने पक्का याद रखना है कि वाव जब भी लिखा जाएगा उसको हमेशा हम बंद रखेंगे। अगला लफ्ज़ हमारा है। ये जो है हम मोस्टली लिखते हैं ये गलत है, ये अरबी में आता है उर्दू में नहीं आता। तो हमने जब हे लिखना है इसकी शक्ल एक सर्कल की तरह होती है, गुलाई की तरह। जब हम लिखें इसको हमज़ा जब हम लिखेंगे तो उसकी शक्ल आधे आइन की तरह, आधी अशकाल में आता है आइन, इस वजह से हमने ये आइन की शक्ल अगर हमने हमज़ा ठीक कर लिया तो हमारा आइन भी ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा छोटी है।
जैसा छोटी ए का लफ्ज़ ऊपर वाला है, एक सी की तरह होता है इसकी शक्ल। आम अगर हमने बच्चों को समझाना भी है तो उसकी शक्ल सी की तरह होती है। और फिर उसको रिवर्स खींचेंगे हम उसी तरह से उल्टा, क्योंकि जब हम छोटी ए लिखते हैं तो जैसे इधर को जा रहा है उसी तरह से ये उल्टा भी वैसे ही लिखा जाता है। अगर आप देखें तो इधर से उल्टा देखेंगे तो छोटी ए नज़र आएगा, अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको पूरा नज़र आएगा। इस वजह से जब हम लिखेंगे तो इन दोनों को हमने बराबर रखना है। छोटी ए को बड़ी ए में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बड़ी ए में हमने ज़्यादा बड़ी ए यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ पूरा नहीं है। हर्फ को पूरा करने के लिए उसको हमने इधर कम इधर को डबल आगे लेके जाना है, ये हमारा बड़ी ए पूरा कंप्लीट होगा। ये आज हमारे हरूफ थज्जी के जो शॉर्ट लफ्ज़ हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है, लाइनिंग का और लफ्ज़ों को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम गलत लिखते हैं उन चीज़ों के बारे में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको अगले जो लफ्ज़ जोड़ के जो लिखे जाते हैं हरफ, उनसे जो लफ्ज़ बनते हैं वो उसकी मशक आपको बताएंगे कि वो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।